हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको एक आखिरी बार रिमाइंडर देना चाहूंगा कि कल फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो जरूर इस चैनल को फॉलो कर लेना एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। इसके ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि यूजुअली क्या रहता है कि फ्राइडे के बाद डायरेक्टली मंडे के दिन ही मार्केट खुलता है। बट इस वक्त आपको पता ही है कि संडे के दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होने जा रहा है। ठीक है, और संडे क्या हैप्पी संडे रहेगा या फिर सैड संडे रहेगा, ये तो डिपेंड करता है भाई कि 1 तारीख को मतलब वही संडे के दिन जो बजट है वो एग्जैक्टली कैसे रहेगा। बजट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो बहुत सारे हम सब लोगों को इफ बट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली जो होना है वो तो 1 तारीख को ही पता यहाँ पे चलेगा। बट सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सवाल जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं सर कि बजट में अगर निर्मला सीतारमण जी अनाउंस कर दे तो बाजार में भयंकर तेजी आ सकती है। उसी के बारे में 4-5 पॉइंट्स में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूं। मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक साथ तो होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट फिर भी अगर इनमें से अगर कोई चीज़ अगर हुई तो आप कह सकते हो दोस्तों बुल वालों के लिए, ठीक है, बुल वालों के लिए काफ़ी एक अच्छा रीज़न यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा कि वो मार्केट को ऊपर खींच सके। ठीक है, कौन से वो 4-5 पॉइंट्स है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हर कोई फोकस में यहाँ पे रखता है, वो है टैक्स। ठीक है, देखा गया तो शेयर मार्केट वाले बजट को तो काफ़ी अच्छी तरीके से मॉनिटर करते हैं। रीज़न तो आप देख ही सकते हो ना कि संडे के दिन मार्केट खोल रहे हैं। बट जो शेयर मार्केट में मान लो डायरेक्टली निवेश नहीं करते, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, फिर भी वो बजट देखते हैं। क्यों? टैक्स के चलते। और टैक्स मतलब कौन सा? इनकम टैक्स। यस, इनकम टैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो हर बजट में उम्मीद होती है कि इनकम टैक्स में यहाँ पे क्या होगी, कटौती होगी। अभी देखा गया तो लास्ट टाइम ही बजट में सरकार बहुत कुछ बड़ा बदलाव कर चुका है। ठीक है, मतलब पहले तो कुछ 7 लाख के आसपास तक का टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, 3-7 हो सकता है, वो न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम का अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। बट अभी की अगर बात करें तो आपको पता ही है 12 लाख तक, अप टू 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। बट फिर भी इनकम टैक्स में सरकार यहाँ पे बदलाव करेगी, ये उम्मीद हमेशा की तरह यहाँ पे चलती रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, अभी कितना है? 75,000। लास्ट टाइम कितना था पता है? 50,000। 50,000 को बढ़ाकर सरकार ने 75 किया था, और 75 से अब उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि 1 लाख तक यहाँ पे किया जा सकता है। अब वो सरकार करेगी नहीं करेगी भाई, वो उनके हाथ में। बट ये एक उम्मीद है, अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर 75 से 1 लाख तक किया तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, मतलब इससे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट क्या पड़ता है? लोगों के हाथ में पैसे बचेंगे। जो टैक्स पेयर होते हैं उनके हाथ में कुछ तो इनडायरेक्टली पैसे बचेंगे, ये इसके पीछे का इम्प्लीकेशन यहाँ पे रहता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख तक क्या यहाँ पे बढ़ाएगा सरकार या नहीं, ये तो 1 तारीख को ही पता चलेगा। अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है। देन टैक्स के स्लैब में एंड रिबेट्स में अगर बदलाव किया तो, खास करके टैक्स का स्लैब रेट आपको पता ही है दोस्तों कि 30% का टैक्स पहले सरकार 10 लाख के ऊपर अगर कोई कमाती थी तो 30% का टैक्स लेती थी। बट पिछले बजट में सरकार ने बहुत बड़ा मैसिव रिलीफ दिया। आपको पता है अब ये 24 लाख के ऊपर जो इंसान कमा रहा है वो 30% में आता है। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि महंगाई इतनी है, सब कुछ चीज़ें इतनी महंगी है, ये जो 30% का स्लैब है ना, ये 30 से 40 लाख से शुरू होना चाहिए। ठीक है, अगर सरकार ये बात अगर मान लेती है, जिसके चांसेस मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों काफ़ी 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 कम है, लेस देन 1% भी आप कह सकते हो, बट उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट की गई है कि अगर 30% का ब्रैकेट, 24 लाख नहीं, अगर ये 30 से 40 लाख, 40 लाख तो कुछ बहुत ही हो गया, चलो 30 भी पकड़ ले, 30 लाख से भी अगर सरकार ने कर लिया तो मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले दोस्तों तो 80C की लिमिट, कई समय हो गया 1.5 लाख की लिमिट है। अगर इसको 2 से 3 लाख तक अगर बढ़ाया गया तो ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म सेविंग्स को प्रमोट करने वाली बात है। ये अच्छी बात रहेगी, तो ये देखने वाली बात है। देन अगर देखा गया तो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर सेक्शन 80D, ठीक है, सारी जो चीज़ें हैं ना सेक्शन 80C, वो जो भी है वो ओल्ड रिजिम में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। न्यू रिजिम में तो वो सारा झंझट ही यहाँ पे हटा दिया है। एंड अगर देखा गया सेम होम लोन इंटरेस्ट की बात कर ले तो 2 लाख तक का फ़ायदा यहाँ पे मिलता है, उसको भी 4 से 5 लाख तक की बातें यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अगर ये हुआ तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी बात रहेगी। अगर देखा गया पहला वाला पॉइंट क्या है दोस्तों, इनकम टैक्स में अगर सरकार मैसिव लेवल पे अगर बदलाव कर देती है तो ये बाजार के लिए
काफ़ी प्लस वाला पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। बट जैसे मैंने कहा कि लास्ट टाइम ही सरकार ने बहुत कुछ बड़ा बदलाव किया है, सो बैक टू बैक बदलाव के चांसेस काफ़ी कम लगते हैं, ठीक है। बट फिर भी जैसे मैंने कहा कि उम्मीद हम तो लेकर यहाँ पे चलेंगे। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों जो कि है STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की अगर हम लोग बात कर ले, STT की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इससे तो कई लोग पहले से ही परेशान है। आपको बताइए पहले तो सिर्फ STT हुआ करता था या फिर LTCG लाया था तो STT नहीं था, बट बाद में STT भी रहा, LTCG भी रहा। तो उसके बाद से लेके हमेशा ये बजट में चीज़ें चलती रहती है, अरे भाई एक तो रखो कुछ, तो LTCG रखो या फिर STT हटा दो, या फिर STT को रख रहे तो LTCG हटा दो, दोनों रख रहे। तो अगर सरकार यहाँ पे STT को अगर एबॉलिश कर देती है, ख़त्म कर देती है, तो ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। चांसेस अगेन काफ़ी कम लगते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जीरोधा के जो को फाउंडर है कामत ब्रदर्स की बात करें, उन्होंने भी ये बात बोल दी कि हर वक्त हम लोग ये बात बोलते रहते कि STT को हटा दो, होता तो कुछ नहीं, इनफैक्ट ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो अगर ऐसा कुछ हो गया कि भाई STT हट गया, निर्मला सीतारमण जी ये बोल देती है, सो इस चीज़ के चलते बाजार में आपको एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। देन अगर हम बात करें दोस्तों पॉइंट नंबर 3, एंड वो है दोस्तों कैपिटल गेन टैक्स। यस, इसको लेकर तो हर कोई उम्मीद लेकर चलता ही रहता है कि कैपिटल गेन टैक्स की अगर बात करें, इसमें भी STCG रहता है, LTCG रहता है। अभी STCG पहले 15% हुआ करता था, जो लास्ट बजट में भाई 20% तक बढ़ा दिया। 20% मतलब बहुत होता है भाई, ठीक है। खास करके जो IPO इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा खासा लिस्टिंग गेन लेते हैं, बट वो भूल जाते भाई उसमें से 20% निर्मला सीतारमण जी को, मतलब सरकार को देना है अपने, ठीक है। तो ये चीज़ के चलते काफ़ी लोगों का जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद तो यही है कि भाई STCG 0 होगा, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट लास्ट टाइम जो 15 था भाई वो ठीक ही लगता था, 20 मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो क्या सरकार वापस 15 करेगी? अगर ऐसा हुआ तो अगेन मार्केट इसका जश्न मनाएगा। बट मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, ये सपने देखने वाली बात होगी, ठीक है। अगर सरकार ने STCG 20 का 15 किया तो, ठीक है। तो लेट्स सी होता है कि नहीं। एंड शॉर्ट टर्म से रिलेटेड सरकार यूजुअली चीज़ों को थोड़ी ना प्रमोट करेगी, तो STCG को लेकर अगर आप उम्मीद लेकर चल रहे हो तो थोड़ा सा ना ही लेकर चलोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ, तो फिर बात किसकी करें? LTCG। यहीं पे सबसे ज़्यादा उम्मीद हर वक्त रहती है कि भाई लॉन्ग टर्म प्रमोट करो ना, लंबी अवधि तक पैसा रखो मार्केट में। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में भी हम लोगों ने देख लिया, खुद निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि नहीं, सरकार ने भी बताया कि म्यूचुअल फंड में लोगों का इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा है, SIP भी काफ़ी बड़ा है। तो LTCG में अगर देखा गया तो कुछ पॉजिटिव बदलाव कर, लास्ट टाइम तो भाई सीधा 10% से 12.5 कर दिया LTCG, आपको पता ही है, ठीक है। एंड ऊपर से हाँ, जो लिमिट है, मतलब वही कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम लोग बात कर ले, वो 1.25 लाख की अगर हम लोग बात करें, पहले तो 1 लाख थी, उसको 1.25 लाख किया। इस वक्त और डिमांड की जा रही है कि भाई 1.25 लाख से क्या होता है, 2 लाख कर दो LTCG की एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब 2 लाख तक कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। लेट्स सी अब सरकार सुनती है कि नहीं सुनती, अगेन कह रहा हूँ वो तो उनके हाथ में। बट अगर मान लो सरकार ने अगर ये सुन लिया कि अप टू 2 लाख तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको LTCG 0, तो ये भी एक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल जाएगी। एंड देन अगर बात कर ले सबसे बड़ा होप जो लोग लेकर चल रहे हैं, कौन सा? कि भाई जो 12.5% है LTCG, उसको सरकार यहाँ पे कम करेगी, ठीक है। लास्ट टाइम 10 था, कुछ लोग कह रहे वापस 10 कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे कि और कम कर सकते हैं, वो किसी को पता नहीं भाई, हर कोई अपना अपना अनुमान लेकर चलता है, ठीक है। तो अब वो करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। एंड सबसे बड़ी होप कौन सी है कि कुछ साल पहले, आई गेस 2018 साल था, उसके पहले क्या था, LTCG प्योर 0 था, 0, 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ता था पूरा। अब 5 करोड़ कमाओ, 5 लाख कमाओ, 500 कमाओ, पूरा आपके जेब में आ जाएगा। सो ये भी ये लोग उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि LTCG पूरा 0 होगा करके। ये हो गया तो भाई साहब बाजार में इतना धमाका हो जाएगा, अगर ये हुआ तो कि LTCG 0 करके, तो आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल का धमाका होगा, निफ्टी कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। बट अगेन ये सपने देखने वाली बात हो गई, ठीक है। सो क्योंकि देखा गया ना तो LTCG से रिलेटेड, मतलब जो खास करके जो LTCG से सरकार को टैक्स मिलता है ना, वो बहुत बड़े जो रईस लोग हैं, ठीक है, 5-5 करोड़ जो कमाते हैं, ठीक है, उनके ओर से ही ज़्यादा हम लोग को पैसे जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट जैसे अभी आपको मैंने बताया कि उम्मीद ही है, लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। देन पॉइंट नंबर 4, जिसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा है कि भाई बाकी लोगों का टैक्स हटेगा, कम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये तो लगातार निकल ही रहे हैं। रुपया डिप्रिसिएट हो रहा है, ऊपर से अगर हम लोग बात कर ले तो आपको पता ही है FIS के जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि टैक्स भी देना पड़ता है। सो FIS के ऊपर क्या टैक्स कम होगा या फिर 0 होगा, ये एक देखने वाली बात है। अगर ये हुआ
तो एक मार्केट में जोश लाने वाली बात तो यहाँ पे जरूर होगी, जो कि एक हिंट दे सकते हैं कि शायद से वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि एफआईएस की वापसी के लिए एक कारण यहाँ पे मिल जाए। एंड आखिरी पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, तो कैपेक्स। कैपेक्स तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, हर वक्त सरकार इंफ्रा से रिलेटेड कितना कैपेक्स करेगी उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट तो होता ही होता है। अगर कैपेक्स बहुत बड़ा रहा, बहुत बड़ा मतलब जितना मार्केट सोच रहा है उससे कई गुना ज़्यादा रहा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार में धमाका हो सकता है। बुल वालों के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो ये 5 पॉइंट्स है दोस्तों, अगर ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली, एक साथ तो सपने के भी सपने में नहीं होंगी, बट इनमें से अगर कुछ चीज़ें भी अगर होती हुई देखने को मिली तो बुल वालों के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिलेगा, जो बाजार को वो क्या कर सकते हैं, ऊपर लेके जाने के लिए मदद यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब वो होगा नहीं होगा, जैसे मैंने कहा वो तो संडे के दिन 1 तारीख को ही पता यहाँ पे चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। होप करेंगे कि भाई जितना हो सके इसमें से ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे हम जो मान रहे वो यहाँ पे हो जाए करके। वैसे अगर देखा गया दोस्तों तो इसका रिवर्सल भी पॉसिबल है। मतलब अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड वीडियो तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके लिख देना। क्या लिखना है कि मतलब टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों, कि ऐसी कौन सी चीज़ें कि जो बजट में होनी नहीं चाहिए, अगर वो हुई ना तो मार्केट में बेयर वाले तो भाई यहाँ पे लिटरली मार्केट को तोड़ ही डालेंगे। अगर इसको लेकर भी अगर आपको वीडियो चाहिए अलग से तो जस्ट यस बोल देना। वैसे भी कल सैटरडे है, ठीक है, हम जितना हो सके ज़्यादा बजट से रिलेटेड वीडियोस को कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।